प्रिय अंचलवासियों, आज मैं आपसे एक सरल परंतु गहरा सत्य साझा करना चाहता हूँ। स्वामी विवेकानंद ने हमें क्या संदेश दिया है। वे कहते थे कि आत्मा का स्वभाव शांत और आनंदमय है और दुख केवल हमारे भ्रम से पैदा होता है। उनके द्वारा कही गई इसी सत्य कथन को अगर हम अपने आसपास के हाथियों और अन्य वन्य प्राणियों पर लागू करें, समझें, तो बहुत कुछ बदल जाएगा। सोचिए, क्या हाथी वास्तव में हमारा दुश्मन है या हम उसे समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए हमारे अंदर डर और नफरत पैदा हो गई। हाथी खेत में आता है क्योंकि उसे भोजन चाहिए, क्योंकि उसके रहवास क्षेत्र में हम आग लगा करके जो वहाँ की वनस्पतियाँ हैं उनको नष्ट कर देते हैं और हमने उनका पुराना रास्ता रोक दिया है, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि सीमा उसकी कहाँ है। जैसे इंसान भूखा या डरा हो या गलत व्यवहार कर सकता है, वैसे ही हाथी भी कभी कभी प्रतिक्रिया दे देता है, पर वह क्रूर नहीं है, वह केवल प्रकृति का पुत्र है। हमारा गुस्सा, नफरत और हिंसा समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि जंगल और मानव दोनों के लिए खतरा है। लेकिन हम समझते हैं कि वह भी प्राणी है, वह भी दर्द महसूस करता है, वह भी जीना चाहता है। तब हमारे दिल में डर की जगह करुणा और समझ पैदा हो जाती है। आज से हम एक संकल्प लें कि हम हाथियों को दुश्मन नहीं, जंगल का हमारा प्राकृतिक परिवार का सदस्य मानेंगे। हम संघर्ष नहीं बल्कि सह अस्तित्व का मार्ग चुनेंगे। हम क्रोध नहीं, ज्ञान, धैर्य और प्रेम से समाधान खोजेंगे और हमारे इसी खोज से हम सरकार के अभिन्न अंग होकर के उसके साथ सहयोग देंगे, अपनी ऊर्जा शक्ति देंगे। क्योंकि जैसे आत्मा दुख के भ्रम होता है, वैसे ही हाथियों के प्रति हमारी नफरत भी केवल एक भ्रम है। जब यह भ्रम मिटता है तो डर की जगह समझ पैदा होती है, नफरत की जगह करुणा आती है और संघर्ष की जगह शांति आती है। यही शांति हमारी धरती, हमारे बच्चों और हमारे भविष्य के लिए आवश्यक है। इसका आत्मसात कर अभ्यास को करके देखिए कि आप कैसे अपने परिवार और समाज और राष्ट्र के लिए एक मार्गदर्शक होकर के हम सरकार के साथ जुड़ करके इस समस्या को हल कर सकते हैं। धन्यवाद।